आपका स्वागत है JBL एकेडमी पर। हम यहाँ आपको जो भी बताएंगे वो दिल से बताएंगे, थोड़ा दिमाग से बताएंगे और थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। यदि मैं आपके दिल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर के काम है हम पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि गोल सेटिंग के क्या मायने होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं इनके टॉपिक्स के बारे में जो आज आप इस वीडियो में देखोगे। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि गोल्स क्या होते हैं, ABC ऑफ गोल्स क्या होती है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, स्मार्टर गोल्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ गोल्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 स्टेप ऑफ गोल सेटिंग क्या हैं, EEE मॉडल ऑफ गोल सेटिंग क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोल्स क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गोल्स एक परिणाम होता है, यानी कि रिजल्ट, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब प्राप्त करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो गोल्स हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। गोल्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया? नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। तो आगे समझते हैं कि गोल्स की A और B और C क्या होती है। तो A मीन्स होता है अचीवेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। गोल्स ऐसे बनाओ जिन्हें हम प्राप्त कर सकें। B मीन्स होता है बिलीवेबल, मतलब विश्वसनीय। इसका मतलब है कि गोल्स आप बना रहे हो तो ऐसे बनाओ जिन पर आपको खुद को विश्वास हो। C मीन्स कमिटेड, मतलब प्रतिबद्ध गोल बनाओ जिनके प्रति आप खुद ही प्रतिबद्ध रहें। सही खेल गया बेंच। इस वीडियो में मैं आपको ना तो कोई स्टोरी बताने वाला हूँ, ना ही आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन गोल्स बना सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? यदि आप एक बेहतरीन गोल्स बनाना चाहते हो तो आपको स्मार्ट गोल्स टेक्निक समझनी पड़ेगी। तो स्मार्ट गोल टेक्निक को हम लेटर वाइज डिवाइड करते हैं। तो S मीन्स होता है स्पेसिफिक, M मीन्स होता है मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, R मीन्स रियलिस्टिक, T मीन्स टाइम बाउंड। इसका सीधा सा मतलब है, यदि हम गोल्स बना रहे हैं तो हमारे वो गोल्स हैं जो विशिष्ट होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, ईजी टू इम्प्लीमेंट होने चाहिए और वो समय के साथ प्राप्त हो सकें। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। स्मार्ट गोल्स का एक दूसरा पहलू भी आता है जो कि होता है स्मार्टर गोल्स। इसमें 2 लेटर बढ़ जाते हैं, E और R। E से हमारा होता है इवेल्युएटिव, मतलब इथिकल, और R मीन्स होता है रिवॉर्डिंग। इसका सीधा सा मतलब है हमारे जो लक्ष्य हैं वो दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होने चाहिए, और यदि आप उन लक्ष्यों को पा लेते हो तो आप खुद को लास्ट में पुरस्कृत भी कर सकते हैं, आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोल्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। तो गोल्स का सबसे पहला बेनिफिट है गोल्स इन्वॉल्व वैल्यू, मतलब गोल्स हमें वैल्यू दिखाता है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना अंदर से कितना स्ट्रांग है। नंबर 2, गोल्स बाइंड्स अस टू रियलिटी, मतलब गोल्स हमें वास्तविकता से बांधते हैं। वो हमें बताते हैं कि व्यक्ति कितना कमज़ोर है, कितना स्ट्रांग है। वो मतलब व्यक्ति की हर अच्छी बुरी आदत के बारे में हमें बता सकते हैं। और नंबर 3 पर आते हैं तो हम देखते हैं कि गोल्स कॉल फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब जब हम अपने गोल्स को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें दूसरों के निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सा मतलब है हम खुद की ही
खुद के गोल्स बना सकते हैं, खुद की ही बातों को मान सकते हैं, खुद के नए नए आइडिया ला सकते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे का हुक्म बजाने की ज़रूरत नहीं होती है। सही खेल गया बेंच। तो आगे हम देखते हैं कि 4 स्टेप में हम कैसे सक्सेसफुल गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मेक अ प्लान। मतलब हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हम किसके लिए गोल बना रहे हैं। यदि स्कूल के लिए गोल बना रहे हैं तो स्कूल के हिसाब से प्लान होना चाहिए, यदि ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो ऑफिस के हिसाब से प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसकी मदद से हम गोल्स को, जो हमारे गोल्स हैं उनको बारीकी से समझ पाएँ। तो हमारा दूसरा स्टेप है एक्सप्लोर रिसोर्सेज। मतलब हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको पहले से ही इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको गोल सेटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मान लेते हैं जैसे आप बना रहे हो, स्कूल के लिए गोल्स बना रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सभी चीज़ों को पहले से ही व्यवस्थित करना ही एक्सप्लोर रिसोर्सेज के अंदर आता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। स्टेप 3 आता है बी अकाउंटेबल। मतलब जवाब देना सीखें। मतलब किसी और को भी अपने साथ जोड़ें, कोई ऐसा जो आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे या आप उसे जवाब दे सकें। यदि आप कोई लक्ष्य बना रहे हो तो आप उसके बारे में उसे बता सकें और कह सकें कि मैंने ये लक्ष्य बनाया है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। यदि मैं इसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ तो आप या तो मुझे दंड दे सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। चौथा स्टेप है यूज रिवॉर्ड्स एंड फीडबैक्स। मतलब खुद को रिवॉर्ड्स देना सीखें, खुद को फीडबैक देना सीखें और उन फीडबैक के आधार पर पता लगाएं कि आप किन गोल्स को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो और किन गोल्स को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। और इस आधार पर आप दोबारा से अपने गोल्स बना सकते हो और उन्हें आप प्राप्त कर सकते हो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी चला डालूंगा अभी। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स। टाइप्स ऑफ गोल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला भाग है लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। दूसरा भाग है द प्रोसेस गोल्स, द परफॉर्मेंस गोल्स और द आउटकम गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स छोटे समय के लिए होते हैं और द प्रोसेस गोल्स वो होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे करते हैं, लाइक खाना खाना और नहाना, ये डेली बेसिस पे होते हैं। और दूसरा आता है द परफॉर्मेंस गोल्स, जिन्हें हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि जो हमारा आउटकम गोल्स होता है, उनको आउटकम गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो हमारे गोल्स होते हैं उन्हें हम परफॉर्मेंस गोल्स कहते हैं। और आउटकम गोल्स वो होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स का एक आउटकम होता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आखिर में हम पढ़ते हैं द ट्रिपल ई मॉडल ऑफ गोल सेटिंग। इसका सबसे पहला पॉइंट है इनलाइटनिंग अस। ये हमें हमारी खूबियों और कमजोरियों के आधार पर लक्ष्य बनाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है इनकरेजिंग अस। ये हमें मोटिवेशन और साहस प्रदान करता है हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में। पॉइंट 3 है हमारा इनेबलिंग अस। हमारी असल ज़िंदगी और मेंटेन ज़िंदगी में बैलेंस बनाने में हमारी मदद करता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन और साहस प्रदान करता है।